बेटी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इस समय हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल की विशाल इमारत के सामने राजनीतिक दल, महिला मोर्चा और अस्पताल में भर्ती धनवान और समाज में अच्छी रसूख रखने वाले परिवार की बहू को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। सभी रोगों के विशेषज्ञ इस अस्पताल में कार्यरत थे। अस्पताल के प्रबंधक मालिक के सामने सेठ गोपीलाल क्रोधित मुद्रा में खड़े चीख रहे थे। कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस चिकित्सीय व्यापार को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं हैं मुझे। अस्पताल के मालिक प्रबंधक डॉक्टर दरवेश सक्सेना ने करोड़ों की लागत से चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया था। उनके इस विशाल एयर कंडीशन अस्पताल में पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी थीं, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गई थीं क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्यम वर्ग की किडनी आंखें निकालकर यहाँ लाई गई थीं और बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी करोड़ों रुपये लेकर। लेकिन इस दफ़ा मामला दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनैतिक, प्रशासनिक क्षेत्र के उच्चतम लोग ही आते थे। इस बार सेठ गोपीलाल की बहू को लड़का हुआ था और थी लड़की। दरवेश सक्सेना ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ हम धोखा करेंगे? यकीन मानिए, लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों को यहाँ 2-2 लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो और जिसकी लड़की है उसे वापस करो। मैं अभी नर्स को बुलाता हूँ। दरवेश सक्सेना के पास रखी घंटी बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर आया। उसे देखकर दरवेश सक्सेना ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स आ गई। डरी सहमी घबराई सी थी वह। तुमने डिलीवरी कराई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिख दिया? सर गलती से। गोपीलाल चीख पड़े। गलती से नहीं हुआ कुछ भी। तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ, कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तुम्हारा कैरियर चौपट कर दूंगा। जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी। मेरा विश्वास कीजिए, गलती से लिख किया है जल्दी में। तुम ऐसे नहीं मानोगी। गोपीलाल चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर दरवेश से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। गुस्से में लाला गोपीलाल बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू भर्ती थी उसके बाहर उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को ज़रूरत नहीं। सब घर जाओ। मैं अपना पोता लेकर ही घर वापस आऊँगा। यहाँ सिर्फ जयपाल रुकेगा। उन्होंने जयपाल से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो। मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करता हूँ। गोपीलाल बाहर निकल गए। जयपाल ने कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। जयपाल की पत्नी दुर्गा ने कहा, अब इसी बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। जयपाल की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था। हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। अगर बेटी मेरी भी होती तो भी मैं नहीं अपनाता। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूँगा? ये कि बाबूजी मैं लड़की का बाप बन गया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? कभी बंटवारा हुआ
तो क्या मिलेगा बाबूजी से? कानी कौड़ी भी नहीं। दुर्गा ने उदास स्वर में कहा। यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप मार डालते? जयपाल ने गुस्से में कहा। यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जन्माता जब तक कि लड़का नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चे जनने वाली मशीन हूँ? मैं व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप से पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदल गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर दुर्गा अंदर तक सिहर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। जयपाल के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मामला सेठ गोपीलाल और शहर के सबसे नामी गिरामी अस्पताल का था। सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। सेठ गोपीलाल मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मोर्चों वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर भरे गले से अपने पोते की चोरी का इल्ज़ाम अस्पताल प्रबंधक पर लगा रहे थे। दल, संगठन, मोर्चा के लोग अस्पताल प्रबंधक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। राजनीतिक दल बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार करना शुरू कर दिया। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना ज़मीर? डॉक्टर भगवान होता है। कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेरफेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये बच्ची किसी चुराकर रख दिया आप लोगों ने। दो परिवारों की खुशियां छीनने वाले आप लोगों को जितनी सज़ा दी जाए कम है। आखिर कब रुकेंगे ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते तुरंत प्रश्नों की बौछार लगा देते मीडिया वाले। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। इस पर भी मीडिया ने टिप्पणी की। बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद। अस्पताल प्रबंधक के डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से यह सब तमाशा हो रहा है। लोग थूक रहे हैं हम पर, हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर रीना ने कहा, सर आप विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई है। कौन मानेगा आपकी बात? दरवेश सक्सेना ने गुस्से में कहा। सर नर्स से लिखने में गलती हो गई है। इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। डॉक्टर रीना ने कहा, मुझे तो लगता है कि इन्हें बेटी ही नहीं चाहिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है। लिखित बात ही सबूत होती है। फिर गोपीलाल इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आप दोनों की नौकरी तो गई समझिए। सर आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई सीजर नहीं हुआ है कि माँ बेहोश रहे। उसे भी मालूम है कि बेटी हुई है उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? अपने माता पिता से नहीं कहा होगा? अब बात बेटे की है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए, अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना होगा। आपको जो कहना हो पुलिस से कहिए। बड़े लोगों के मामले में गलती नहीं चलती। आप लोग जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर दरवेश ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर रीना और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही गोपीलाल जी का उनका पोता मिल जाएगा। खबरें तेजी से प्रसारित होने लगी थीं। अस्पताल के बाहर भीड़ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। लाला गोपीलाल ने फ़ोन लगाकर डॉक्टर दरवेश से कहा, हमें हमारे खानदान का चिराग जल्दी नहीं मिला तो कल मामला पुलिस के पास पहुंच जाएगा। डिलीवरी कक्ष में अचानक मीडिया वाले पहुंच कैमरे के फ्लैश चमकाने लगे दुर्गा पर। अस्पताल कर्मचारी के लाख समझाने मना करने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा, यदि आप भी पाप के इस खेल में शामिल नहीं हैं तो हट जाइए सामने से। सत्य को सामने आने दीजिए, अन्यथा इस खबर में आपको भी खलनायक बनाकर पेश किया जाएगा। कर्मचारी मुंह को हाथों से छिपाकर एक तरफ हो गए। दुर्गा जी आप घबराइए नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आपकी इकलौती चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़िता के रूप में दुर्गा के बयान मसाला लगाकर
पेश किए हैं। डॉक्टर दरवेश परेशान थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता दिखाई दे रहा था। कुछ देर वे आंखें बंद किए व्हील चेयर पर पड़े रहे। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल में पदस्थ अपने डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाकर पूछा, किसी महिला की डिलीवरी हुई है? 2-4 घंटे पहले। लड़का? किसी को दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, हुआ तो है। एक औरत का सीजर हुआ है। अभी भी बेहोश है। बच्चा पहुंचा दूंगा, लेकिन मामला बड़ा है। रुपया अच्छा मिलना चाहिए। दरवेश सक्सेना के चेहरे पर कुछ राहत के भाव आए। सुनो, किसी को कानों कान खबर न हो। बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई। अभी तक उसके घर के लोग नहीं आए हैं। जल्दी करना, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ अपने विश्वसनीय आदमी के हाथों। ओके, थैंक्स डॉक्टर। दुर्गा नन्ही बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी डॉक्टर दरवेश, लाला गोपीलाल का पूरा परिवार और पीछे पीछे मीडिया दुर्गा को बधाई देते हुए आकर बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था। हमने सख्ती बरती तो उसने मुंह खोल दिया। ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर दरवेश ने बेटे को दुर्गा के पास रख दिया। लाला गोपीलाल और उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मिल गया माँ का लाल। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू कर दी। जैसे ही दुर्गा के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया गया, वह बिफर पड़ी। माँ थी वह बेटी की। अचानक से दुर्गा क्रोध में चंडी बनकर चीख पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जिन्हें बेटा चाहिए वे तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़कर तुम उसका बेटा ले आए हो? वापस करके आओ। सेठ गोपीलाल ने अपने को आसमान से गिरता हुआ महसूस किया। दुर्गा का रौद्र रूप देखकर जयपाल की भी हिम्मत न हुई कि कुछ कहे। वह अपनी बेटी को सीने से लगाए दुर्गा रणचंडी की मुद्रा में थी। अस्पताल में सन्नाटा छा गया कुछ पल के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।